क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻² टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल टू अ कॉइल ऑफ एरिया जिसका हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 50 टर्न्स 50 टर्न्स दे रखे हैं। द एवरेज EMF इंड्यूस द कॉइल इज 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज़ रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन द t सेकेंड द वैल्यू ऑफ t इज। देखो अभी इन t सेकेंड दे रखा है, मतलब ये एवरेज इंड्यूस EMF का सवाल है ना। यहाँ से भी ना पकड़ पाओ तो सवाल में साफ साफ सवाल अपने आप कह रहा है कि द एवरेज ऑफ EMF इंड्यूस। पहली बात तो वहीं से पकड़ लेना चाहिए इन से, और नहीं वहाँ से पकड़ पा रहे तो द एवरेज EMF साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मूला क्या लगेगा, ई एवरेज कितना होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हमें एवरेज EMF इंड्यूस तो दे रखा है, पूछा क्या है हमसे, टाइम पूछा है, द वैल्यू ऑफ टी। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन ई एवरेज, है ना। तो अब मैं डेल्टा फाई कैसे निकालूँ, मतलब फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल करना पड़ेगा। तो फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा, है ना। अब देखो बी मुझे कहाँ दे रखा है, बी मुझे दे रखा है 2 × 10⁻²। क्वेश्चन में देखो ये, है ना। और एरिया कितना है, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर स्क्वायर में ले जाऊंगा तो 100 ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻4। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। और n कितना दे रखा है, n मुझे रखा है 50, ठीक। निकालते हैं फाई इनिशियल, फाई इनिशियल कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा, n कितना 50, b कितना 2 × 10⁻², और एरिया कितना हो गया 100 × 10⁻⁻4। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 0, कॉस 0। क्यों, पढ़ो द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में पढ़ो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ एक्ट एट, कहाँ पर, एक्ट्स एट राइट एंगल, है ना। कहाँ पर, राइट एंगल। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एरिया वेक्टर तो 90 डिग्री के एंगल पे थोड़ी होगा, एरिया वेक्टर तो 0 होगा। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेगा, ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है ना। ये ध्यान रखना, कहीं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कर दो मैग्नेटिक फील्ड के और cos 90 लेके 0 कर दो और आंसर निकाल लो 0, है ना। कहीं चलो ये तो शुक्र है कि ऑप्शन में 0 नहीं दे रखा, कहीं ऑप्शन में दे रखा हो तो 0 तो खुशी हो जाती फिर तो, है ना। तो ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल के ऊपर रखेगी, लेकिन एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पर नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है। और ऐसा हो जाता तो cos 90 तुम 0 कर देते, तो यहाँ पर cos 0 है, वैल्यू कितनी आएगी, cos 0 की आएगी 1। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 100, है ना। तो 100 हो गया, तो वैसे भी 10⁻, ये 100 तो इधर भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻, इस 100 से ये वाला 100 चला जाएगा, ये 10⁻⁻2 वेबर बचेगा, ठीक। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, हमें निकालना है फाई फाइनल। कैसे निकलेगा, फाई फाइनल निकलेगा, क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन, यहाँ से पढ़ो, व्हेन इट इज़ रिमूव फ्रॉम द फील्ड। जब कॉइल को तुमने फील्ड से रिमूव कर लिया तो फाई फाइनल 0 आ जाएगा। कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, फाई फाइनल इज 0, ठीक। अब जब फाई फाइनल 0 हो गया, निकाल लो, रख दो वैल्यू, डेल्टा टी इज इक्वल टू, फाई फाइनल 0 हो गया, फाई इनिशियल हमें रखा है 10⁻⁻2 और ई एवरेज यहाँ हमें रखा है 0.1, तो ये आएगा 0.1। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10⁻⁻1, और इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी को 0.1 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 सेकेंड, है ना, कहीं दे रखा है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है।